professional conduct and etiquettes which are contained therein that. Alright, all the best, congratulations, God bless you everyone. Thank you. That I shall uphold the Constitution of India and rules of law. That I shall maintain the respect due to courts of justice, judicial officers and members of my profession, and will at all times conduct myself with the dignity becoming of an officer of the court in which I appear. That I shall at all times conduct myself in accordance with the rules of professional conduct and etiquette as prescribed by the Bar Council of India, State Bar Council from time to time, and as reflected in this noble profession, including ethical duties and moral values. Thank you. जो और दिलाई सब वर्चुअल, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि कितने लोगों को दिलाई और किस तरह का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था? देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह की ओथ सेरेमनी का जो आयोजन हुआ है। पहले पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो केरला बार काउंसिल ने ये शुरू किया। तो हमारे पास जो परिस्थितियां बनी है इस वक्त, कोविड-19 जो महामारी फैली है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था कि हम उनकी फिजिकल प्रेजेंस से यहाँ पर ये ओथ दिलाते। तो हमारे चेयरमैन साहब रमाकांत शर्मा जो सीनियर एडवोकेट है, हमारे वर्दी मेंबर विपिन पंडित जी और अजय शर्मा जी जो हमारी टीम है एनरोलमेंट कमेटी की, तो सबने यही डिसाइड किया, पूरी बार काउंसिल ने डिसाइड किया कि हम इस माननीय हाईकोर्ट से ये आग्रह करें कि हमें कोई आईटी के इस तरह का ये जो यहाँ पर टीम यहाँ पर भेजे हमें, ताकि हमें सुविधा हो कि उन्हें वोट दिलाने में। तो आज हम माननीय हाईकोर्ट का यह धन्यवाद करते हैं चीफ जस्टिस साहब का और ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जी का, जो आईटी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवाई। और पूरे प्रदेश में जो 38 बच्चों ने आज ओथ ली है, वो कोई किसी तहसील में है, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, कोई गांव में है, तो उन्होंने आज बड़ी सुविधा के साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़िया इस वक्त देश में चल रही है और ये अच्छा सिस्टम है कि उन तक ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उन्होंने ओथ ली और वो आज 38 हमारे बार काउंसिल में नए एडवोकेट बने हैं। सर, वो हाई कोर्ट से किस तरह से जुड़े थे? क्या उनको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुलाया गया था? किस तरह से उन्होंने ओथ में? देखिए, ये जो बार काउंसिल है ये एक रेगुलेट बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है एडवोकेट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अधिवक्ता जो एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसके तहत बार काउंसिल को ये पावर होती है कि जो भी नए एडवोकेट होते हैं उनको अपने आप को एनरोल करना होता है बार काउंसिल के साथ, तभी वो अधिवक्ता बन सकते हैं। उनको आज जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ से, तो वो भी बाई पोस्ट भेजा जाएगा, पैम्पलेट जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, जो एथिक्स के बारे में दिया जाएगा वो भी भेजा जाएगा। तो आज वो हमारे से जुड़ गए हैं, वो पूरे अधिवक्ता बन गए हैं, एडवोकेट ऑन रोल हमारे पास आ गए हैं। वो अपनी डेजिग्नेशन के साथ मुझे नाम भी बता दीजिए और ये बताइए कि आज हाई कोर्ट में किस तरह का प्रोग्राम किया था आप लोगों ने? क्या जी, मैं रमाकांत शर्मा, सीनियर एडवोकेट एंड चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो हमारी बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश है ये 1971 से कंटिन्यू है और दूसरे कामों के अलावा बार काउंसिल जो है नए एडवोकेट्स को एनरोल करती है। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूली एडवोकेट्स हु आर coming to the bar council seeking a license for practice in various courts. So due to this pandemic,
it was in my mind that since there are guidelines issued by the MHA with respect to maintaining the social distancing, therefore it was not possible for me to have administered the oath by getting the physical presence of every one of them who are seeking enrollment certificate. Therefore, I had made a request to the Honorable High Court of Himachal Pradesh, and the Honorable Chief Justice and Honorable Justice Tarlok Singh Chauhan, they accepted our request, and this virtual oath ceremony has been arranged by the IT department of the High Court of Himachal Pradesh, and Mr. Mohit Bansal is the in charge of this, who has done all arrangements for me for administering the oath to all the newly enrolled advocates. सर ये कहाँ के एडवोकेट थे, कहाँ से जुड़े थे आप लोगों से, कितने लोगों को दिलाई गई शपथ? आज हमने 38 को ओथ दिलाई है, जो कि पूरी स्टेट से, फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और डिफरेंट तहसील से ये लोग थे, इंक्लूडिंग फ्रॉम शिमला। तो सर जिस तरह से आपने ओथ दिलाई, ये सालाना प्रोग्राम होता होगा, तो इस बार इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि हम हाईटेक जो टेक्नोलॉजी उसका सदुपयोग किया है, तभी कोरोना से बचने का ये तरीका है एक अलग? ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से ये कोरोना से बचने का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि वर्चुअली हमने ओथ जो वर्चुअल मोड से दिलाई है, बात एक ही है, फिजिकल प्रेजेंस को अवॉइड करने के लिए और गाइडलाइंस जो है मिनिस्ट्री की, उनको फॉलो करने के लिए इस पेंडेमिक में हमने ठीक सोचा कि भाई इसको ओथ जो है वो बाय वे ऑफ वर्चुअल मोड की जाए। न्यू एडवोकेट्स लाइकली टू बी गिवन ओथ बाय मी टुडे, माय डियर फ्रेंड मिस्टर I.N. मेहता, चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी, माय डियर फ्रेंड मिस्टर अजय शर्मा, Member Bar Council Himachal Pradesh and Honorable Member of the Enrollment Committee, my friend Mr. Vipin Pandit, Honorable Member of the Enrollment Committee, Mr. Mohit Bansal ji, who is the in charge of this Information and Technology Wing of the High Court of Himachal Pradesh. Dear friends, this function was to be held on 25th July 2020, but due to certain pandemic issues, the oath could not be administered on that day. And thereafter, I made a request yesterday to the Honorable High Court, and I am grateful to the Honorable Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh, Honorable Mr. Justice Tarlok Chauhan, and basically this function could be possible due to the active association of Mr. Mohit Bansal ji. So I would request all the new entrants in the profession to be ready to take oath, and I would request all of you to please stand up, and I will administer the oath by first pointing out I, then all of you will have to take your names